शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम कुछ घंटे बाद पृथ्वी पर लौट रही है, अपने साथ 60 से अधिक प्रयोगों का डेटा लेकर। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक उपलब्धि है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया अध्याय भी है। 14 जुलाई 2025 को शाम 4:45 पर स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS के हार्मनी मॉड्यूल से अलग हो गया। यह घटना एक्सियोम मिशन 4 के खत्म होने का प्रतीक है, जो चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने 2 हफ्ते तक ISS पर वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए। अब वो पृथ्वी की ओर लौट रहे हैं। ड्रैगन यान शाम 4:45 पर ISS से अलग हुआ। अब धीरे धीरे स्टेशन से दूर जा रहा है। ये यान एक ऐसी कक्षा में प्रवेश कर रहा है जो उसे और उसके चालक दल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाएगी। पृथ्वी पर वापसी का लक्ष्य कुछ घंटे बाद रखा गया है और कैलिफोर्निया के पास पानी में उतरना है। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चारों एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे एस्ट्रोनॉट रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों की वजह से 6 बार टाला गया था। 18 दिन अंतरिक्ष में शुभांशु ने क्या क्या किया, ये हम आपको बताते हैं। 60 वैज्ञानिक प्रयोग। शुभांशु ने मिशन के समय 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया। इनमें भारत के 7 प्रयोग शामिल थे। उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया। स्पेस माइक्रोलॉजी प्रयोग में भी हिस्सा लिया। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किए गए। पीएम से बातचीत की। 28 जून 2025 को शुभांशु ने ISS से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस बीच उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में भारत बहुत भव्य दिखता है। पीएम ने पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं, क्या साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा, हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। इसके अलावा आपको बताएं कि तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और लखनऊ के 500 से अधिक छात्रों के साथ हैम रेडियो के जरिए शुभांशु ने बातचीत की। इसका मकसद युवाओं में STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। इसरो के साथ संवाद भी किया। 6 जुलाई को उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें उनके प्रयोगों और भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर चर्चा हुई। शुभांशु ने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची, जो 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। शुभांशु का यह अनुभव भारत के गगनयान मिशन में काम आएगा। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना है। इसके 2027 में लॉन्च होने की संभावना है। भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है। इसी तरह रूस में कॉस्मोनॉट और चीन में ताइकोनॉट कहते हैं। एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा शुभांशु शुक्ला जो हैं, आपको बताएं कि इसकी एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए, लगभग 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है जो अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम, नासा, इसरो और स्पेसएक्स की साझेदारी से हो रहा है। ये चौथा इनका मिशन है एक्सियम का। 17 दिन का एक्सियम 1 मिशन अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। 8 दिन का दूसरा मिशन 2 मई 2023 में लॉन्च हुआ था। 18 दिन का तीसरा मिशन 3 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं और माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करता है। ये हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है। स्टेशन का पहला पीस नंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। अब शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ
आईएसएस से धरती की ओर रवाना हो चुके हैं। आईएसएस से निकलने से पहले शुक्ला ने जीरो ग्रेविटी में पानी से फिजिक्स को मात देने वाला हैरतअंगेज करतब दिखाया। शुभांशु शुक्ला ने मजाकिया अंदाज में एक वीडियो शूट किया, कैमरे के सामने चमकता हुआ पानी का गोला हवा में तैरते हुए दिखाया। शुक्ला ने कहा, यह अनुभव बहुत ही रोमांचक रहा। हम यहाँ लगातार प्रयोगों और गतिविधियों में व्यस्त रहे, लेकिन जब भी थोड़ा समय मिलता मैं खिड़की के पास जाकर धरती की तस्वीरें खींचता हूँ। शुभांशु शुक्ला कुछ घंटों में वापस लौट रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अंतरिक्ष से धरती पर लौटने की रोमांचक यात्रा कैसे पूरी होगी। आपको बताते हैं। अनडॉकिंग, स्पेस स्टेशन से अलग होता है यान। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे आईएसएस से अलग होता है और इस प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहा जाता है। आपको बताएं कि अंतरिक्ष यात्री इसे सतर्कता से मॉनिटर भी करते हैं और पृथ्वी की ओर वापसी की तैयारी होती है। देखिए, अब तो बस कुछ ही समय बचा है जब ये धरती पर होंगे। वायुमंडल में प्रवेश और जबरदस्त घर्षण, जैसे ही यान पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा उसे जबरदस्त गर्मी और घर्षण का सामना करना पड़ेगा। यान की रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जो उतरते समय धीरे धीरे कम हो जाएगी और पैराशूट से लैंडिंग होती है। वायुमंडल में प्रवेश के बाद पहले छोटे और फिर बड़े पैराशूट खुलेंगे जो यान की रफ्तार को काफी कम कर देंगे। ये प्रक्रिया यान की सुरक्षित स्प्लैश डाउन लैंडिंग सुनिश्चित करती है। नासा के अनुसार अगर मौसम अनुकूल रहा तो शुभांशु शुक्ला और उनका दल कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरेंगे। नासा इस लैंडिंग को लाइव प्रसारित भी करेगा। अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश डाउन तक की जो प्रक्रिया होती है इसमें समय लगता है। आपको बताएं कि इसमें 16 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। क्रू ड्रैगन आमतौर पर अटलांटिक महासागर या गल्फ ऑफ मैक्सिको में उतरता है। स्पेस एक्स की रिकवरी टीम तुरंत पहुंचकर यान को जहाज पर लिफ्ट करती है, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लेकर आ रहे हैं शुभांशु शुक्ला। ड्रैगन यान में लगभग 263 किलो वैज्ञानिक उपकरण और डेटा साथ लाया जा रहा है। इनमें नासा के हार्डवेयर और 60 से ज्यादा अंतरिक्ष प्रयोगों से जुड़े आंकड़े शामिल हैं। शुभांशु शुक्ला अपने साथ जो ला रहे हैं उसमें 18 दिन शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में बिता चुके हैं, जहां उन्होंने हर दिन 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देखे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्ला की आईएसएस यात्रा के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं और ये अनुभव इसरो को 2027 में शुरू होने वाले अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की योजना में मदद करेगा। तो अनुभव लेकर आ रहे हैं शुभांशु। आईएसएस पर अपने प्रवास के समय शुभांशु शुक्ला ने माइक्रोएल्गी प्रयोग पर काम किया। अब ऐसे सैंपल लिए जो भविष्य में बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत बन सकते हैं। एक्सियम स्पेस ने बताया कि माइक्रोएल्गी की जो सहनशीलता है उन्हें पृथ्वी से बाहर जीवित रहने के लिए एक संभावित संसाधन उपलब्ध करवाती है। नासा के बयान में कहा गया कि गुरुवार को एक्सपेडिशन 73 और एक्सियम मिशन 4 की टीमों की दिनचर्या में सबसे ऊपर एक्सरसाइज और स्पेस शूट की मरम्मत रही। इसके अलावा क्रू ने आपको बताएं कि वॉयजर डिस्प्ले की स्टडी को भी जारी रखा, जो अंतरिक्ष उड़ान के समय आंखों की गति और समन्वय पर असर को समझाने के लिए हो रही है। टीम ने कन्या स्टडी के लिए डेटा इकट्ठा किया, जिसमें ये समझने की कोशिश की गई कि अंतरिक्ष यात्री कक्षा में अपने वातावरण को कैसे अनुभव करते हैं, कैसे वो तालमेल बिठाते हैं। तो अलग अलग अध्ययन किए गए हैं जो काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं और इसका असर जो है वो आगे की यात्राओं पर भी पड़ेगा। तो बहुत कुछ शुभांशु शुक्ला लेकर के आ रहे हैं, अब उनके आने का इंतजार हो रहा है। अब देखिए, शुभांशु शुक्ला जिस कैप्सूल में बैठकर आ रहे हैं वो अमेरिका में कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर उतरेगा। इसका मतलब है कि वापसी के लिए अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की घड़ी की उल्टी दिशा वेस्टवर्ड डायरेक्शन में घूमते हुए प्रशांत महासागर की ओर से आना होगा। आईएसएस पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करता है, यानी ये भारत, थाईलैंड, जापान और फिर अमेरिका की ओर जाता है। लेकिन वापसी के वक्त चूंकि लैंडिंग कैलिफोर्निया पर होनी है तो कैप्सूल को आईएसएस के खास रोटेशन के समय वायुमंडल में प्रवेश करना होगा, जिससे वो प्रशांत महासागर से होकर कैलिफोर्निया तक पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि रॉकेट भारत से नहीं बल्कि अमेरिका के पश्चिम की ओर यानी प्रशांत क्षेत्र से एंटर करेगा। भारत के ऊपर से गुजरने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। इसका सीधा जवाब है कि नहीं, चूंकि रॉकेट की वापसी की दिशा भारत से बहुत दूर होगी और ये अमेरिका के समय से कंट्रोल होगी, इसलिए भारत के ऊपर से कोई फायरबॉल ट्रेल या फिर रॉकेट जो है वो पथ नहीं देखा जाएगा। हाँ,
अगर ये भारत के ऊपर से गुजरता तो आप इसे रात में जलता हुआ उल्का पिंड की तरह देख सकते थे और ये तेज चमत्कार लकीर जैसा नजर आता, लेकिन महज कुछ सेकंड के लिए। आसमान साफ हुआ तो अमेरिका के लोग इसे जरूर देख पाएंगे।